हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो कि पैट की परीक्षा है जो 24 तारीख को प्रस्तावित है। उसमें परीक्षा का आने के लिए संशय बरकरार है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले हमारे कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जो पीटी की परीक्षा है, जैसे आपको पता है 20 तारीख को पहले प्रस्तावित की गई थी। उसके बाद मुहर्रम को लेकर ये डेट है, जो पर्व था उसको जो डेट है वो उसको आगे बढ़ा दी गई, 24 तारीख कर दी गई थी। तो उसकी छुट्टी थी, इसलिए 20 तारीख को आगे बढ़ा दिया था, 24 कर दी गई थी। अब इसमें क्या है कि एक जैसे आपको ज्ञात है कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्ज़ाम है, तो उसकी कई डेटों में परीक्षाएं हैं। तो एक जो डेट है वो 24 तारीख को भी एग्ज़ाम है, तो जिसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये डेट आगे बढ़ा दी जाए। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल, काफ़ी वीडियोस जगह जगह आपने देखा होगा, सभी जो अपडेट हैं, सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। और जैसा कि चेयरमैन सर से जानकारी ली गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक आ जाना चाहिए था। लेकिन जैसे शनिवार का सब लोग सोच रहे थे 10 दिन पहले, तो 24 को है, तो 14 तारीख तक। लेकिन अब ये अब जैसा काफ़ी अभ्यर्थी को ये जानकारी जैसे मिली है काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा, कि कुछ अभ्यर्थियों ने जैसे शायद उसमें 14-15 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन आयोग में दी है कि उनका जो परिणाम, उनका जो एग्ज़ाम है वो 24 तारीख को दोनों एग्ज़ाम क्रैश कर रहे हैं, तो पीटी का एग्ज़ाम देना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मांग की है। तो आयोग ने जो प्रत्यावेदन है, जो डिटेल है उनकी ले ली है अभ्यर्थियों से, और उनसे बस यही कहा है कि अगर ये रिकमेंडेशन है, वो मीटिंग होगी उसमें, उसके बाद जो रिकमेंडेशन है वो शासन को भेजी जाएगी, अगर ये सही लगेगी, अगर मीटिंग में फाइनलाइज होगा। क्योंकि डेट ऑलरेडी 2-3 बार बढ़ चुकी है, तो इसलिए आयोग नहीं चाह रहा है कि बार बार उनकी किरकिरी हो। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले पिछले मंथ जो वायरल हुआ था 19 तारीख का, उसके बाद ही काफ़ी चैनल पे दिखा दिया गया था, न्यूज़ में भी आ गया था। फिर उसके बाद डेट जो है मुहर्रम के चलते बदल दी गई थी। एक बार फिर डेट है 20 से 24 कर दी गई। तो इस तरह से आयोग की पहले ही किरकिरी हो चुकी है, तो आयोग नहीं चाहेगा कि एक नई वो आए। तो अगर ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन दी होंगी, जैसे 100-200-400 अभ्यर्थी अगर एप्लीकेशन दी होगी, तो इसमें डेट बदल सकती है। और इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि कल, जैसा कि सोमवार है, कल आयोग की एक मीटिंग है, और जो सुबह मतलब 11 बजे के समथिंग मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा, और अगर ये डेट बढ़ाई जाएगी तो उसके बारे में कल ही फैसला हो जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड जारी करने होंगे तो कल शाम तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी या अगर जैसे जहाँ तक है कि कल जो है इसका शाम तक आपको जानकारी मिल जाएगी कि एडमिट कार्ड आएगा या फिर एग्ज़ाम आगे बढ़ाने का नोटिस आएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा है, डेट आगे बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि सभी जगह जो स्कूल में या सभी जगह द्वारा अगर आगे डेट बढ़ती है तो जो शासन को और आयोग को द्वारा से वर्कआउट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें उनको द्वारा से फिर देखनी पड़ेगी। और जैसा कि आपको पता है, आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया है कि जिसमें जहाँ पे जल भराव के कारण, जैसे बारिश, अत्यधिक बारिश होने के कारण काफ़ी जो ज़िलों में जो सेंटर हैं बाढ़ के कारण, तो उनके लिए नई लिस्ट उनका कहाँ पे स्थानांतरित किए जाएंगे, सेंटर का बदलाव किया गया है। तो उसके बारे में भी बताया, उसमें भी 17 तारीख को बताया है कि 17 तारीख तक एडमिट कार्ड आने की संभावना है। और अगर जैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन पहले बोला था अभी तक नहीं आया तो आगे नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि संभावना, जैसे आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी का जो पहले एग्ज़ाम होता था, सिटी पहले वो बता देते थे, और उनका एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो ज़्यादा दिन पहले नहीं देते थे,
जिससे कि कोई गड़बड़ी ज़्यादा ना की जा सके। तो ऐसा भी संभावना है कि मंगलवार तक एडमिट कार्ड जारी किया जाए। अगर एग्ज़ाम बढ़ना होगा तो कल शाम तक एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम बढ़ाने का जो नोटिस है वो सारी चीज़ें कल तक शाम को आ सकती हैं। और जस्ट इंतज़ार करते रहिए, बाकी इंतज़ार कीजिए कल तक का सिर्फ, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तैयारी अपनी जो फाइनल रिवीजन है वो रिवीजन करते रहिए। और अगर जैसे डेट बढ़ाई भी जाएगी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, एक हफ्ते से ज़्यादा, एक हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा उसकी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इसलिए क्या है कि आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए और ये एक मौका है। और बाकी आप कुछ लोग आपको ऐसे गुमराह कर रहे होंगे जो बहुत से बोलते होंगे कि आप अरे पैट से कुछ नहीं होगा, पीटी निकालने से कुछ नहीं होगा, और इसमें सिर्फ एक भर्ती के लिए क्यों निकाला जाए। तो वही लोग हैं जो खुद उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपको सब सिर्फ ऑनलाइन आके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में आके 1-2 मैसेज कर देते हैं कि, और जाके ऐसे पोस्ट डाल देते हैं जिससे अभ्यर्थी जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। और जो कैलेंडर में है वो तो निश्चित है ही, और हमने जो आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट खुद मैंने बात करी, वहाँ से जानकारी ली। तो वहाँ से एग्ज़ाम कंट्रोलर सर हैं या फिर सेक्रेटरी सर है, वहाँ से जानकारी यही मिली है कि जो कैलेंडर में दिया गया है, एक अभी तक का जो भर्ती अध्यक्ष जिनका सब चीज़ें सभी सारी चीज़ फाइनल हो चुकी है, तो उन सब का दिया हुआ है। उसमें बदलाव होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही बदलाव हो सकता है। दूसरी चीज़ जो उसमें दिया है उतनी तो होनी ही है। उसके अलावा है जैसे वीडियो है, और क्लर्क में काफ़ी पद बढ़ सकते हैं, और लोअर की वैकेंसी है, एएसओ की वैकेंसी है। तो वो अन्य जो वैकेंसी है, चाहे वो आबकारी हो या अन्य जो महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं के लिए 1-2-3 अलग से पोस्ट हैं, तो उन सबका दोबारा से मतलब उनका आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी भर्ती नहीं होगी। ये से कैलेंडर में एक मोटा एक आइडिया दिया है जो अभी तक तैयारियां हैं, और आगे कौन कौन सी भर्ती निकालें, जैसे ही शासन से हरी झंडी मिलते ही अन्य जो भर्तियां हैं भी निकलेंगी। तो इसलिए आप ये समझिए कि आपका पीटी जो पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी से जल्दी रोज़गार चाहिए और एक अच्छी प्रतिष्ठित नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी पैट में एक अच्छा स्कोर लाइए। उसके बाद लोअर है, चाहे लेखपाल हो, चाहे लोअर हो, या अन्य कोई अच्छी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। सो गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें। और सभी दोस्तों, जो भी दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेम्बर, सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।